पुणे में डेट कर रहे हो? अच्छा अच्छा, आप हर शहर के अकॉर्डिंग करते हो? कहती नहीं, उसको लग रहा है रजत भाई 500 रुपए में ये सब। आप बताओ, जैसे सर की अभी 20 दिन पहले शादी हुई, आप क्या सजेस्ट करना चाहेंगे? 3 चेंजेस आपकी लाइफ में। ऑनेस्टली मैरिज भूल नहीं आई हूँ आपके शो में। कॉल आ रहा है किसका? प्लम्बर का। जॉनी नाम से। कॉलेज में बिताया ना, तो पहला बंदा जो मैंने देखा वही था। ककदा नहीं छड्डिया है मुंडियां नू, कुड़े तेनू खबर भी नहीं तेरा, इश्क ले डुबिया है मुंडियां नू, कुड़े तेनू खबर भी नहीं तेरा, इश्क ले डुबिया है मुंडियां नू, कुड़े तेनू खबर भी नहीं तेरा। ठीक है, थोड़ा बहुत चेक करेंगे। बहुत लड़कियां, ये गर्ल्स कॉलेज लग रहा है एकदम ये। वेरी नाइस भाई। पता है तुम लोग के चक्कर में सेल्स हाई होती है, पता है? लोगों को लगता है रजत के शो पे चलते हैं, वहां लड़कियां आती है। पुणे इतनी हरामी सिटी है भाई साहब, बहुत ज्यादा भाई। लोग डेटिंग वेटिंग में क्या कर रहे हो भाई तुम लोग? ये भाई मैंने कसम से अभी बता रहा हूँ, मैं पुणे का एक मेरा दोस्त है, ठीक है, मैंने उससे पूछा, मैंने कहा भाई क्या कैसा चल रहा है तेरा? कह रहा बस बॉडी काउंट बढ़ रहा है। मैंने कहा तू इसे ग्लोबल वार्मिंग की तरह कैसे बता सकता है? ये तू ऐसे कैसे बता रहा है जैसे किसी और की गलती है इसमें? भाई उसने बॉडी काउंट बताया, मेरा जवाब ये था कि मैंने कहा तेरा बॉडी काउंट और तेरे उबर का ओटीपी सेम कैसे है? भाई कसम 0134 कोई बॉडी काउंट है क्या सर? भाई इसे तो बहुमत की सरकार कहते हैं। ये तो कांग्रेस की सीट भी नहीं है भाई। 0134 तो भाई मैंने कहा ये कौन सी राइड है भाई? ये तो इंटरसिटी से छोटी होती है। ओ भाई बहुत बढ़िया बॉडी काउंट भाई। आप लोग है ना बहुत आगे निकल चुके हो पुणे एज अ सिटी। मतलब डेट वेट कर रहे हैं आप लोग? आज ही आए दिल्ली से? ये कैसा जवाब है? मैंने कुछ गलत पूछ लिया क्या? डेट कर रहे हो? आज दिल्ली से आया हूं। इसमें क्या बोल रहा होता भाई? कि आपको ये लग रहा है कि पुणे में एयरपोर्ट पे हैंड ओवर करते हैं कि लैंड करते हैं? ये तुम्हारी बंदी है, चलो स्नेहा का ध्यान रखो। हाँ मतलब आज आप मेरा सवाल नहीं समझे। आप डेट कर रहे हो, इसका जवाब हाँ ना कॉम्प्लिकेटेड ये सब आता है। मैं दिल्ली से आया हूं, मतलब पुणे में डेट कर रहे हो? अच्छा अच्छा, आप हर शहर के अकॉर्डिंग करते हो? बहुत ही बढ़िया, आप डेट कर रहे हो। हाँ पुणे में सिंगल हूं, दिल्ली में मेरी बंदी है, बिलासपुर में मेरी पत्नी रहती है। अच्छा पुणे के हिसाब से आप सिंगल हैं। और किस तरह का पार्टनर ढूंढ रहे हैं आप? अभी तो नहीं ढूंढ रहे हैं। क्यों, ऐसा कुछ खराब एक्सपीरियंस हुआ आपके साथ? थोड़ा पहले कौन सी सिटी? आपकी बंदी का नाम ज्योग्राफी था क्या? ये सिंदूर की जगह लाइन ऑफ कंट्रोल डालेंगे। बट कुछ खराब एक्सपीरियंस हुआ आपका पहले, इसलिए आप? हाँ मतलब थोड़ा ब्रेक ले रहे हो रिलेशनशिप में? सबैटिकल? अच्छा थोड़ा ब्रेक ले रहे हो, इसमें फंडिंग उठाओगे कैसे? ये तो अच्छा लग रहा है भाई, थोड़ा ब्रेक ले रहा हूँ। ये थोड़ा ब्रेक ले रहा हूँ मैं बीच में। वो नहीं होता मैराथन के बाद एक बार बीच में पानी पिलाने वाले बैठे होते हैं। ब्रेक ले रहे हो आप, थोड़ा समझाओ इसको कैसे ब्रेक में क्या रहता है? बस ऐसे ही अपने काम पे। तो वो फोकस नहीं करने देती थी काम पे? मतलब कैसे, आप लैपटॉप चला रहे बंद करके भाग गई क्या? जूम मीटिंग अटेंड करके कैंसिल। भाई बंदियां तो मेरे को लगता है जीवन बेहतर करती हैं। ओ सिर्फ बंदियों का है हूँ? सब बंदों का ऐसे था? नहीं भाई
नंबर बनाने के लिए कुछ भी मत बोल। समझ रहे हो? मैं टॉकिंग अबाउट मी ओनली। एक बार शादी करके देख लो। एक बार शादी करके देख लूं? एक ही बार करके देखना है? ये कैसा? बंदी अच्छा बनाती है, शादी करके देख लो। अच्छा अच्छा, आपकी हो गई है क्या? ओके 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 ओके। और कहाँ, कौन से शहर में? जयपुर में। तो पुणे में तो सिंगल हो आप? भाई को लॉजिक समझाओ। जमशेदपुर की पत्नी जमशेदपुर की रही हुई, यहीं पे है वो पुणे में। ओह, तो आप जमशेदपुर चले जाओ। आप जमशेदपुर जाके सिंगल हो गए भाई। बहुत बढ़िया। आपका तो डिजी यात्रा बम्बल से कनेक्टेड लग रहा है। अरे भाई लवली लवली। अच्छा, आप कह रहे हो कि शादी के बाद ख्याल बदल जाते हैं, जैसे समझाओ क्या फर्क आया आपकी शादी के बाद और शादी से पहले? अभी तुरंत हुआ है भाई मेरा। तुरंत? आपके मंडप से आ रहे हो क्या? ये कैसे? जल्दी करो पंडित जी, 500 रुपए की टिकट ले रखी है। तुम चौथे फेरे में रुक क्यों गई यार? चलो जल्दी। अरे बाप रे। अच्छा, तुरंत करके आ गए क्या आप? एकदम ही। 500 रुपया महंगा पड़ गया ना। ओह वाह वाह वाह। अब आप मैरिड हैं, जीवन में जैसे क्या 3 चेंजेस आए आपके? बाबा 20 दिन हुआ खाली, कहाँ चेंजेस आ जाएगा 20 दिन? 20 दिन तो मतलब 2, मतलब ये तो बिल्कुल इंटर्नशिप का भी हाफ है। 20 दिन तो प्रोबेशन भी नहीं कह सकते भाई। 20 दिन में तो केटी होता है। इतने में तो नॉलेज ट्रांसफर ही हो पाएगा। किस तरह का क्या करना चाहते हैं आप जीवन में? बस देख रहे हो किसको? अच्छा, मुझे देख रहे हो आप? ये ब्रेक लिया था तुमने? ब्रेक में रिवर्स गियर डाल दिया तुमने तो। आप डेट कर रहे हैं किसी को? नहीं कर रहे? किस वजह से? 1-1.5 साल पहले ब्रेकअप हुआ था, फिर उसके बाद ब्रेक लिया हुआ है। ये कुछ पुणे ने अलग डिस्कवर कर लिया क्या? एंड फिर किस वजह से ब्रेक? मतलब आप राइट पार्टनर नहीं मिल रहा आपको? नहीं, मैं बहुत छोटी हूँ, मेरे को नहीं चाहिए कोई पार्टनर। तो अगर तुम अभी छोटी हो तो 1.5 साल पहले तो कहती नहीं। मेरे को गिल्ट दे दी कि जैसे मैं घटिया आदमी हूँ, मैं कुछ गलत प्रपोज कर रहा हूँ। कह रही मैं छोटी हूँ, 1.5 साल पहले ब्रेकअप हुआ, तब मैं बड़ी थी। ये क्या लॉजिक है भाई? कि छोटी हो आप? कितनी छोटी हो आप? I am 23. छोटी हो? अच्छा, 21.5 में बड़ी थी। एकदम से छोटी हूँ मैं। डेट तो स्कूल में ही शुरू हो जाता है। वैलिडेट करो। सब लोग घूर क्या रहे होगे? एकदम मुझे जज कर रहे, घटिया आदमी, तभी नंबर नहीं आए। एकदम ऐसे देख रहे। नहीं, स्कूल भाई अलाउ, मतलब स्कूल में तो सबसे मस्ती तो स्कूल में ही है डेटिंग की। क्योंकि मतलब मेरा ऐसा मानना है, मैं पर्सनल थॉट बता रहा हूँ ना, कि भाई स्कूल में जो रिलेशनशिप मतलब आप बंदी को इंप्रेस कर सकते हो ना, वो आप कॉलेज वगैरह में नहीं कर सकते। क्योंकि स्कूल में क्या है, नासमझ होते हैं लोग। कॉलेज में बंदी को समझ में आ जाता है कि ये तो जहर लड़का है ना, ये सुअर है एकदम अंदर से भाई। तो आपको लगता है कि कॉलेज में ही मना लेता हूँ, होमवर्क कर दूंगा तुम्हारा। नाइस। अच्छा, 21 साल में आपका ब्रेकअप हुआ, अब आप छोटी हो गई। ये भी अच्छा है, विद एज आप एंटी एजिंग अलग तरह की चल रही है। गुड गुड गुड। आप ब्रेक ले लेते हैं। हेलो, हाय, छोटी हो बड़ी हो? अब थोड़ा उस हिसाब से ही बात करूं। आप कंफर्टेबल हैं दोस्त बात करने में? कंफर्टेबल है, वेरी नाइस। आप डेट कर रहे हैं? पढ़ाई। अच्छा, मतलब मुझे ई से गाना गाना है क्या? कोई डायरेक्ट जवाब क्यों नहीं दे रहा भाई? डेट कर रहे हो? दिल्ली से आया हूँ। अरे क्या भाई, आप डेट कर रहे हो? पढ़ाई। ये क्या, कुछ भी थोड़ी बोल दोगे तुम लोग? मतलब आप सवाल नहीं समझे मेरा। डेट कर रहे हो, पढ़ाई किसे? पढ़ाई को डेट कर रहे हो? कौन आपके बंदा? आर डी शर्मा नाम है क्या?
क्या पढ़ाई समझा नहीं कि आप पढ़ाई पे फोकस कर रही हैं? सीए कर रही हूँ अभी, बाहर हूँ इस सबसे। इन सबसे बाहर हूँ। अच्छा, इसका कोई एंट्री गेट है क्या? किसी ये कर रही हूँ, चलो गुंडा लगा लो, मैं आती हूँ जरा बाद में। इन सबसे बाहर हूँ। बट ऐसा क्यों? आपको क्या लगता है कि रिलेशनशिप डिस्ट्रैक्ट करती है? करती है? क्या हुआ ऐसा पास्ट रिलेशनशिप में? फास्ट रिलेशनशिप नहीं है। आप बेसिकली आप कह रहे हो आप कभी आपने डेट नहीं किया, तो आपको क्या पता डिस्ट्रैक्शन है या अट्रैक्शन है? ओ पूरी महफिल में सिर्फ एक इंसान का समर्थन मुझे आया, वो भी समर्थन से ज्यादा शौक है कि क्या बोला इसने। मेरे को लगता है कि कुछ चीजें आप एक्सपीरियंस करते हो तब तो आपको समझ में आता है ना? तो आपने कुछ एक्सपीरियंस किया ही नहीं, तो फिर आपको कैसे पता कि डिस्ट्रैक्ट करती है? अभी ट्राई करके देखो। थैंक यू। ये है भारत का युवा। अभी सिखाया, करिए आज करती हूँ। और बता, और क्या क्या कर रहा है? बता, बकेट लिस्ट बना रही हूँ। ये देखा, गिल्ट नहीं दी मुझे कि आए बड़े छोटी हूँ। ये वेरी गुड, थैंक यू सो मच। ट्राई करके देखती हूँ, बहुत बढ़िया। जैसे किस तरह का इंसान एज अ पार्टनर आपको पसंद है? वो मैंने कहा किस तरह का आपको पसंद है, उसने अपना दोस्त दावेदार दे दिया। उसको लग रहा है रजत भाई 500 रुपए में ये सब। भाई लड़के कितने भरे बैठे, देखो उसका दोस्त चुपचाप बैठा था कि पूरा एंजॉय करा दीजिए, बस हंस के चले जाऊंगा, तन्हा हूं तन्हा जाऊंगा। इसका दोस्त कह रहा भाई सिंगल है, इसका कराइए कुछ आप, जब से आगे बात किए जा रहे हैं। नहीं लवली भाई, हर किसी का एक दोस्त ऐसा होता है जो उसे बर्बाद करता है। अपना नहीं बताया, करा इसका कराइए। इस तरह का पार्टनर ढूंढ रहे मेरे भाई आप? अंडरस्टैंडिंग हो अच्छी, वाइब मैच होनी चाहिए। वेरी गुड। दिन शगना। भाई देखो हम सबको मिलके करना है दोस्तों, ठीक है? शर्म करो, शादी हुई है अभी। ऐसे बैठ के हाँ भाई ये वाला तो अच्छा लग रहा है। बस बताओ, देखो इतना जल्दी तो भाई साहब बम्बल टेंडर में नहीं करते जितने मेरे शो में हो रहा है। इन्होंने बोला ट्राई करूंगी, कह रहा कीजिए। बिल्कुल रेडी था, ये लिए मेरे दोस्त का नाम है ट्रायल बॉल, कीजिए आप। वेरी गुड, ट्राई करना अभी ले दे, अभी करा देते हैं। बहुत बढ़िया भाई, वेरी नाइस। ठीक है, आप किस तरह का पार्टनर, एक दो ट्रेड्स बताओ। कितनी प्यारी फ्रेंड्स है, ऐसे सजेस्ट करने लगी, ऐसा वाला मांग ले। इनको लग रहा बुफे लगा है। अच्छा सुनो, इनके ट्रेड्स बताओ। ये अंडरस्टैंडिंग है? आज ही मिली हो? अच्छा नीचे ही मिली हो? बहुत बढ़िया दोस्तों, हो चुका, दोस्ती यारी फैल चुकी है। वेरी गुड, आज ही मिली हो, सजेस्ट कर रही हो? वेरी गुड, नीचे ही मिली। हेलो भाई, आप मैम के साथ आए हैं? बहन, कैसे जानते हैं उनको? शी इज अ फ्रेंड। कैसे फ्रेंड्स बने आप लोग? नीचे मिले? मुझे ये जानना है नीचे क्या हो रहा था। शो से पहले का शो तो हो चुका है, नीचे ऐसा क्या हो रहा था भाई? ये क्या ऐसे कर रहे हैं क्या ऑर्गेनाइजर की अकेले आए हो? अरे लो यार, पुणे में रह के अकेले, कम ऑन, ये लीजिए। कहाँ मिले रिसेंटली? कोरेगांव पार्क। पार्टी वार्टी करते हुए? थोड़ा पार्टी कैसे? पूरा हाथ नहीं उठाया कि यहीं कर। मैं थोड़ी पार्टी करता हूँ, पूरे गाने पे नहीं डांस करता, आधे गाने पे। जैसे वो स्टेप नहीं होते 1 2 8 तक, वो आप 4 तक ही कर रहे हो हैं? ओके, थोड़ी थोड़ी पार्टी कर रहे थे, फिर क्या बना माहौल की? फ्रेंड्स बनना पड़ा?
सॉरी, सवाल बहुत गलत पूछ लिया मैंने। क्या बना माहौल, क्या फ्रेंड बने? ओके, क्या रहता है इसमें? कॉटन मुझे सुन के अच्छा लग रहा है, पर मेरी समझ से थोड़ा कम था। वेरी नाइस, ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। एंड आप डेट कर रहे हैं भाई किसी को? हेलो मैम, आप डेट कर रहे हैं किसी को? तू है इशू। तुम लोगों ने कूल बना दिया डेटिंग कल्चर ना। पुणे ने एज अ सिटी बहुत मेहनत की आप लोग। मुझे लगता है अगर कल कोई इतिहास छपा ना, है ना, डेटिंग का कोई अगर किताब छपी, पहला चैप्टर पुणे का भाई, है ना, पहला चैप्टर पुणे, दूसरा बैंगलोर का। ये सब लिखा जाएगा उसमें कि ब्रेक लिया करते थे, एयरपोर्ट पे आते ही डेट करना पड़ता था। समझ लो, बाकी शहरों की ये दिक्कत है कि कोई डेट के लिए मिल नहीं रहा है। इनकी ये एयरपोर्ट पे आते ही बता देते हैं, मना करना पड़ता है उनको। हेलो मैम, किसके साथ आए आप? बच्चों के साथ। बच्चों के साथ। आप मम्मी हैं? हाँ, मैं मम्मी हूँ। हाँ। अरे मतलब मैं पूछ लेता हूँ वैसे ना, वो बड़ी कूल यंग लग रहे हैं आप, इसलिए। आप मम्मी हैं, बेटी बेटा है? वेरी गुड, क्यूट। और कैसे कूल मम्मी हो आप? हाँ, बिल्कुल cool हूँ। जैसे आप अगर किसी को पसंद करते हैं, ऐसा क्रश, आप मम्मी को बता पाते हैं? मम्मी जी बता देते हैं? पसंद ही नहीं किया किसी को अभी तक। हाँ, मतलब नहीं बताते। माँ कितनी भोली होती है ना, पसंद आता तो बता ही देता। दिन में 3 लड़की पसंद करता है वो, बता दूं मैं आपको। पसंद आता तो बता देता। वेरी नाइस। और आप कैसी स्ट्रिक्ट मम्मी हो आप? कैसे आप कैसे रिएक्ट करते हो? जैसे इन्होंने बताया कि मम्मी मैं राहुल को पसंद करती हूँ। सब देख सुन के करना चाहिए, आपको जो ठीक लग रहा है, आपके वाइब्स, मतलब ब्रेकअप वगैरह लेकर के तो कोई मतलब नहीं है। देख लो, आपको अच्छा लगेगा। वेरी नाइस, वेरी अच्छे नाइस। दुखी ना हो बस। क्या बात है, वाह, मुझे भी ऐसी मम्मी चाहिए। अच्छी लग रही है ये वाली मम्मी, तो बहुत अच्छी लग रही है। हमारे घर में तो आपकी एंटी औरत है, एकदम वैसे वाली कि कर मत लियो, टांगे तोड़ दूंगी। जायदाद पैसा नहीं मिला। हाँ, जायदाद तो है ही नहीं हमारी। उसके बावजूद ये कॉन्फिडेंस है उस औरत में। अच्छा एक बात बताओ, आप तीनों मिल बांट के ऐसे पापा से बातें छुपाते हो, वो वाला परिवार है आपका? थोड़ा थोड़ा पीछे के नॉट हैंडल। हाँ, कि हाँ जो वो हैंडल नहीं कर सकते तो कि उनका ऐसा हो जाएगा ना कि छुरा निकालो, राहुल कहाँ है? पापा लोगों का तो वही होता ना कि मेरी बेटी से बात करेगा, टांगे काट दूंगा। आप बताओ, जैसे सर की अभी 20 दिन पहले शादी हुई, ठीक है, और सर अभी कह रहे हैं मैं फायदे डिस्कवर नहीं कर पा रहा हूँ कि मैरिज से जीवन में क्या चेंजेस आते हैं, है ना? आप क्या सजेस्ट करना चाहेंगे? 3 चेंजेस आपकी लाइफ में। ऑनेस्टली मैरिज भूलने ही आई हूँ आपके शो में। भाई के कान बंद करो। अरे नया नवेला रिश्ता है मैम, ये कैसा मोटिवेशन दिया आपने कि इस कंपनी के फायदे क्या है? छोड़ दीजिए, मजा आ जाएगा। आपकी जॉब में बेस्ट क्या है? रेजिग्नेशन। अच्छा, शादी भुलाने आई हो आप, ये कैसे कर दूं मैं? मतलब उन्हें पसंद नहीं है सारी चीजें एंजॉय करना, बाहर आना, घूमना। अच्छा, टिपिकल मर्द है क्या? हाँ, अरे टिपिकल पापा लोग नहीं होते जो एंटी एंजॉयमेंट होते हैं कि इस परिवार पे कोई हंस दिया, हंस कैसे दिए तुम लोग? मैं हूँ जब यहाँ। अच्छा, ओके ओके। आज उनको भी पूछा था, आए नहीं। ये अगर आप नहीं भी बताते मैं खुश था इस बात से पहले। आपको ज्यादा स्पेसिफाई करने की जरूरत नहीं थी कि तेरा चेहरा दिखाया था। उन्होंने देख के बोला आथू। ये कैसी बात है मैम? ओके ओके ओके, शादी भुलाने आई। एक और अल्टरनेट है, बट वो आप फूकोगी नहीं, बट छोड़ो। ये सब मम्मी जी पे तो नहीं अच्छा लगेगा ना कि मम्मी जी आके बोले 2 तोला कर दो। गुड। हाय सर, कैसे हैं आप? किसके साथ आए हैं आप भाई?
मम्मा पापा, वेरी गुड। मम्मा पापा है, हेलो पापा, मम्मा मम्मा हेलो। अच्छा मम्मा वो है, और बीच में कौन है फिर? मम्मा मासी। ओह अच्छा अच्छा अच्छा, जिसकी पति से बुराई हो रही है वो साथ आ रही है। मासी, मासी से ही तो भाई पति की। मैंने तो अपने बाप की 2 छवि देखी है। एक जो मेरी मम्मी मेरे सामने बताती है, और एक जो मेरी मम्मी मेरी मासी के आगे बताती है। मुझे समझ में, ये 2 अलग आदमी है ना, ये 2 अलग आदमी है भाई। मासी वाला तो मेरे को रियल लगता है, क्योंकि मैंने भी ज्यादातर मासी वाला ही देखा है कि हाँ यही सब ट्रेड्स हैं उस आदमी के। ऐसे आप लोग एज फैमिली जाते रहते हैं कॉमेडी शोज में? थैंक यू सो मच फॉर बिलीविंग इन मी। यही कह सकता हूँ मैं उसमें। और आप मेरे भाई क्या कर रहे हैं जीवन में? अभी कल ज्वाइनिंग है मेरी एनडीए में। ओह वाओ, थैंक यू सो मच फॉर चूजिंग दिस पाथ सर, थैंक यू सो मच फॉर सर्विंग द नेशन। वाओ गुड। अब मैं कुछ भी बोलूँ खराब लगूंगा, और तुम लोग इसी का इंतजार कर रहे हो। तुम लोग को लग रहा है कि कुछ बोल और जेल जा। बोल, मैं नहीं फंसता भाई, मैं नहीं फंसता। मुझे आप ही के शहर के एक कमेडियन ने सिखाया है समय रहना। हर चीज नहीं बोलनी होती है। बट मेरा आपसे एक सवाल है सर, वुड यू रादर एनडीए सर, आप डेट कर रहे हैं अभी किसी को? नहीं। हाँ जी, कल ही आए दिल्ली से। तुम्हारा डीजे यात्रा अटैच नहीं किया ना तुमने? इसे सिखाओ, बम्बल से अटैच करना है। पता नहीं रहा आपको? कितना बढ़िया है। मासी ने याद दिलाया, तू भी तो कल ही आया है। तेरा मिस हो गया, पुणे एयरपोर्ट पे रहता है। वेरी गुड मासी। क्या आप पार्टनर में ट्रेड सीख करेंगे अगर आप कभी डेट करना चाहें तो? अंडरस्टैंडिंग हो। ये भाई अब सारे लोग पता है ये मेरे लिए आए नहीं है। अब इन सबका मोटिव यही है। पीछे से बासी भी कह रही है, सही लग रही है वैसे। पूछ कब आएगी पुणे एयरपोर्ट? ओए ओए, कंट्रोल सी कंट्रोल भी मत करो तुम लोग। पूरा कॉर्पोरेट कल्चर बना दिया है कि क्या अंडरस्टैंडिंग हो, वाइब हो, और नीचे किसी से मिलके दोस्त बन जाती हो। ये उसके ट्रेड्स। अंडरस्टैंडिंग हो एंड मैच्योर हो, सुंदर हो। मैच्योर हो, सुंदर हो, ठीक है। यही फंस गए। यही फंस गए, कैसे कैसे बताओ? ओह भाई पता क्या कह रहे हैं? कह रहा मेरा मैच्योर वाला हटा दो। उसको लगा ये ना गलत फंस गया भाई, मैच्योर बोल के गलत फंस गए हैं। वो सीए में अभी कह रहा मेरा मैच्योर वाला हटा दो, बाकी तीनों चलेंगे मेरे को। आप दोस्त, आप डेट करना चाहेंगे किसी को? कर रहे हैं आप ऑलरेडी? मतलब नहीं चाहेंगे आप? किस रीजन से? छोटी हो? पहला तो मैं बेसिक सवाल तो पूछ ही लूं सबसे कि क्या रीजन? 2020 सीरीज खत्म, इंडिया जीत गई। क्या 2020 क्या? अच्छा एज 20 है यार, 20 तक तो कर लेते थे डेट यार, है एनडीए? नहीं, मैं तो 18 का ही हूँ। आप 18 के ही हो? हाँ हाँ, 2-3 आवाजें और निकालो। शाबाश, बहुत बढ़िया। तुम लोग भी मस्ती में आ जाते थे। हल्का से ये करना अब। जी गौशाला बना दिया एकदम से। थोड़ी सी है, थोड़ी सी पार्टी करते हैं। मैम आप किस तरह का पार्टनर ढूंढ रहे हैं? somebody in IT। ओके, अच्छा ये क्राइटेरिया आपका कि आपको उसका क्या मजा आया, उसका कोड देखा। चेहरा हटाओ,
जब वो बग निकालता है ना, ओहो हो, मुझे तो तृप्ति ही मिल जाती है। एक बार उसने सीन किया था, ये सबको समझ नहीं आता दोस्तों। वेरी नाइस, गुड गुड, somebody in IT, वेरी नाइस। और जैसे इसका क्या सिग्निफिकेंस है, थोड़ा समझाएंगे आप? या एकदम से ऐसा लगा ना किसी ने नेटफ्लिक्स के बाद ऑल्ट बालाजी लगा दिया। और बेसिकली यू वांट समवन जो आपकी हेक्टिक लाइफ को समझ सके। आप लिंक्डइन पे ही डेट करती हो फिर? लिंक्डइन पे जैसे आपने देखा कंसल्टेंट, हट एनालिस्ट बनेगा, हट किधर है UI UX, ये वेरी नाइस। कि बेसिकली ऑफिस के 3 फ्लोर है, एक टेक में, एक नॉन टेक पे जाती ही नहीं है, लिफ्ट रुक जाती है, बंद कर, हट ऊपर वाले फ्लोर पे। ये बढ़िया क्लियर की। मेरा ऐसा पर्सनली मानना कि हम ना तमाम फिल्टर्स लगाते हैं कि हमें किस तरह का प्रेम चाहिए, लेकिन जब वो असल प्रेम हमारी तरफ आता है ना, कोई फिल्टर काम नहीं करता। इस बात पे कोई यू कैसे है? इतनी अभी तक मैंने छिछली बातें की, उन सब पे बूहू, एक ढंग की बात ही कर यू। ओह माय गॉड, आई फील प्यूकिश। इसने ढंग की बात कैसे करती? यू कैसे कहती है मेरी जान आपने? उसका ब्रेकअप हुआ एक्चुअली अभी। ब्रेकअप हुआ आपके? ब्रेकअप हुआ आपके? नहीं बताओ क्या कंसल्टिंग में थी? अच्छा मैम, एक मेरे को डाउट है आपसे। जैसे मान लो आपका बहुत बढ़िया बंदा है, ठीक है, मस्त पाइथन चलाता है और कहता है ये जैसी पाइथन चलाता है, आप कहते हो लव यू बेबी, ठीक है, जो भी। अरे मतलब जैसा भी आपकी लाइकिंग है IT गाय को लेके, ठीक है, और मान लो वो परेशान हो गया IT जॉब से, ठीक है, आप ऐसे डेट कर रही हैं, 4-5 साल हो गए, और उसने बोला यार अब मेरा मन कर रहा है कि मैं कंसल्टिंग कर लूँ, तो ब्रेकअप। IT एंड कंसल्टिंग इज सिमिलर। ओके, अच्छा, जैसे उसके बाद उसने सोचा मैं HR बन जाऊं, आपको लगा आप मेरे को सवाल पे चित्त कर दोगी, इनको लगा इस देहाती को कुछ पता तो है नहीं, इसको बता दी तो सब सेम ही जॉब है। बट जैसे उसके बाद उसने बोला कि मैं ये नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, IT नहीं कर रहा हूँ, मैं HR बनना चाहता हूँ, मेरे को रंगोली पसंद है, जो भी मेरा पैशन है सबको मेरी क्रिसमस कहना। क्या यू विल सपोर्ट हिम इन अप्लाइंग इन IT कंपनी? कि सब ठीक हो जाएगा, ये ले रेफर कर दिया है। पहली डेट पे कहा जाती हो कोडिंग निंजा। वेरी नाइस भाई ब्रेकअप हुआ आपका? ब्रेकअप हुआ किस बात पे? मतलब वो तो कंक्लूजन हुआ, मतलब क्या ये तो वो एक्टिव पैसिव कर दिया उन्होंने। ब्रेकअप हुआ क्यों हुआ? हो गया। कैसे, मतलब किस बात पे? क्या उन्होंने बोला? प्रॉब्लम क्या थी? कास्ट। मुझे ऐसा लगता है कि समाज बुज़दिल होता है। 90% रिश्ते हैं ना, वो समाज की वजह से टूटते हैं, है ना? रीजन कुछ भी हो सकता है, धर्म हो सकता है, जात हो सकता है, बैकग्राउंड का डिफरेंस हो सकता है, या फिर पैसे का डिफरेंस हो सकता है। और मुझे ऐसा लगता है कि लेकिन समाज में इतनी हिम्मत नहीं होती कि वो ये बोल सके कि मेरी वजह से रिश्ता टूटा है, लेकिन ये हिम्मत आशिकों में होती है, इसलिए वो ले लेते हैं कि मेरी वजह से टूटा। तो मैं तब एक शेर अर्ज कर रहा हूँ इस बात पे कि मैं, मेरा दिल, वक्त, सांसें, जा तुम्हारा और क्या था। मैं, मेरा दिल, वक्त, सांसें, जा तुम्हारा और क्या था। एक मोहब्बत, फिर जुदाई, फिर तमाशा और क्या था।
एक शेर और है इसमें कि मैं, मेरा दिल, वक्त, सांसें, जा तुम्हारा और क्या था, एक मोहब्बत, फिर जुदाई, फिर तमाशा और क्या था, रात दिन मैं सोचता हूं क्या हमारे बीच आया, एक रिवायत, एक इजाजत, एक जमाना और क्या था। घर वाले नहीं मानते। देखिए मैं घर वाले भी मैंने देखा, बहुत ही डुअल नेचर है उन लोगों का ना। ऐसे पहले टोकते रहेंगे कि बात मत करना, किसी से बर्बाद हो जाओगे, पढ़ाई पे फोकस करो, फिर 25 में बोलते हैं कोई है। कहाँ से आ जाएगी भाई, ये क्या पौने 25 और 25 में कहाँ से ढूंढ दूं भाई, मैं थोड़ी पुणे एयरपोर्ट जाता हूँ। आप किसके साथ आए हैं? मासी है, बड़ी यंग मासी है। वेरी नाइस, आप कूल मासी हैं, आपकी तो कूल लग रही हैं। वैसे वाली साथ में हुक्का पीते हो आप लोग। देखिए आपने वो वाली मासी देखिए जिसमें आप मतलब ऐसे भांजी के लिए जाते हो, मासी पसंद करके आ जाते हो, देखा आपने? देखते हो आप किसी को? नहीं नहीं, इतनी भी कूल नहीं है मासी। मासी डेट कर रहे हैं आप, क्या है आप? शादी हो गई मासी, शादी होगी, बच्चा भी है मासी का। अच्छा और बताओ दोस्तों। तू नहीं है, भगवान कट्टी। अच्छा मासी कैसे मिले आप अपने पार्टनर से? पेरेंट्स के थ्रू ही मिले थे। पेरेंट्स के थ्रू मिले थे। अरेंज मैरिज? अरेंज थी पर फिर हुई नहीं, फिर हमने लव कर लिया। मतलब आप लोग अरेंज मैरिज सेटअप में मिले, फिर परिवार वालों को लगा कि किसी भी रीजन से कि नहीं उनकी जायदाद अपनी नहीं है, जो भी रीजन। मतलब अरेंज मैरिज में यही सब रहता है और क्या है ना। तो फिर आप लोगों को लेकिन अपनी वाइफ अच्छी लगी, तो आप लोगों ने बोला हम परस्यू करेंगे। हम डेट करने लगे, फिर हमको कन्विंस करना पड़ा। वाओ, ओह ये तो उनो रिवर्स। भाई ये तो बहुत ही ऑकवर्ड कॉन्वर्सेशन है यार घर पे, कि पहले आपके पापा बोल रहे कि मैंने तुम्हारे लिए एक लड़का पसंद कर लिया, आप बोल रहे मैं नहीं मिल रही, फिर आप बोल रहे मैंने आपके लिए एक लड़का पसंद कर लिया, पापा कह रहे मैं नहीं मिल रहा, मम्मी कह रही है LHS = RHS। ओह वाओ यार, पहले आपके पेरेंट्स ने पसंद किया, ठीक है, फिर उन्होंने मना कर दिया, क्या रीजन से? मेरा एक्स बॉयफ्रेंड था, तो ठीक है, लगा कि वापस शायद वहां चली गई। ओके ठीक है, कि बेसिकली एक्स के पास ना हो जाए। वेरी गुड, ठीक है, सेफ कंसर्न। ओके एंड मासी हूँ तो ये मासी नसीब वालों को मिलती है, तरस गए ऐसी मासियों को हम। हाँ कभी नहीं मिली। आपके एक्स का वो था, फिर आपने पापा को बोला कि पापा वो चैप्टर क्लोज हो गया? पापा को कोई प्रॉब्लम नहीं था, उनके पापा को था। ओह क्योंकि अच्छा उनके पापा को लगा कि वो इम्पैक्ट प्लेयर वापस ना आ जाए। समझ रहे हो मेरा मतलब? ठीक है, एक लेजिट कंसर्न है। ओके और फिर आपने कैसे मनाया पेरेंट्स को वापस से? नहीं मतलब वो कन्विंस कर दिया हम लोगों ने। गुड यार, तो अच्छी लव स्टोरी लग रही है ना, बड़ी प्यारी। ये भैया ताली दे दो यार। एक शेर मुझे याद आ रहा है आपकी कहानी पर, है ना, कि आमतौर पे ऐसा होता है कि बहुत सारे रिश्ते जो है वो समाज कोशिश करता है कि हम ना तोड़ दें, है ना, क्योंकि समाज को पसंद नहीं आ रहा है। आप दोनों राजी होते हो, है ना, लेकिन समाज को पसंद नहीं आता, तो उनको लगता है कि हम तोड़ देते हैं, तुम्हारे लिए सही नहीं है, कल को दिक्कत हो जाएगी, ये सब। लेकिन आप दोनों कन्विंस होते हो। तब मैंने एक शेर लिखा था कि जमाने के डराने से, रुलाने से, सताने से, जमाने के डराने से, रुलाने से, सताने से, किसी को छोड़ मत देना किसी मुश्किल के आने से। मजा आ रहा है लाइफ में, मुझे बहुत मजा आता है लोगों से बात करने में यार। मेरे अंदर एक बुआ है। मेरी बुआ बहुत हरामी है। मेरी बुआ के प्रोनाउंस है शी हर रामी। ऐसे जो पापा मम्मी है एनडीए के, तो आप पापा मम्मी आप कहाँ मिले थे? और एनडीए मतलब पूरी एनडीए के नहीं है।
हमारे एनडीए ब्रदर के पापा मम्मी जो हैं, आप दोनों कैसे कितने वक्त से साथ हैं आप लोग? 20 years. एंड सर एक चीज जो आप बताना चाहेंगे 20 इयर्स में आप सीखे कि रिश्ता कैसे चलता है? भरोसे से. हमारे रिश्ते में भी भरोसा था कि ये पक्का टूट जाएगा। बहुत भरोसा था हम दोनों को। हैं जी? उसकी तो शादी हुई है। शादी हो रही है, शादी हो रही है उसकी। और यार खराब लगता है मेरे को बड़ा। ये सिंपैथी के एक्सप्रेशन के बीच में किसी ने क्यों किया? चीची जी तक ठीक था, किसी ने बीच में अपनी पुच्ची चिपका दी मेरे कि कोई दिक्कत नहीं, मेरे शादी हो रही है ना, ये लो। शादी हो रही है। किसके साथ हुआ कभी ऐसा कि आप जिनसे प्रेम करते थे उनकी शादी हो गई कहीं और, या हो रही है? ये तो पिछला हफ्ता हुआ. पिछला अच्छा, आपकी जिंदगी में सारी चीजें पिछले 20 दिनों में ही हुई है। बड़ा बुरा लगता है यार। कोई आपने किसी को थोड़े वक्त के लिए भी लाइक किया हो ना, जैसे, और वो फिर इंस्टा पे एकदम से उनकी लहंगे में एक दिन फोटो आ जाए, कोई ऐसा लगता है कि इंस्टाग्राम ने रैप्टा मारा आपको, है ना, कि ये देख ना। हमें बड़ा दुख लगता है ये सब देख के ना। इतनी एक तो आप लोग इतनी प्यारी लगती हो शादी वादी के लहंगे वहंगे में ना, ऐसे घूम घूम के गिर रही हैं ऐसे, देखा आपने? और साथ में एक भद्दा सा लड़का हाथ खड़ा करके एकदम एक ऐसा लगता है कि एक जन्नत से उतरी हुई परी, है ना, बढ़िया मेकअप वेकअप इतना बढ़िया परफेक्ट हो रखा था। एक आदमी आधी मूंछ में इधर बिल्कुल वैसे खड़ा होता कि जल्दी खींच दो भैया, भागना चाहिए। बड़ी मुश्किल से मानी है। एक मैंने देखा है किसी प्री वेडिंग वीडियो में आदमी का कोई काम नहीं है, देखा हमने? बंदी ही मेन शॉट में रहती है, बंदा बस स्पेक्टेटर का काम करता है। कभी भी देखना बंदी ऐसे लहंगे में घूम फिर रही है, वो पीछे से चुपचाप आएगा, निकल जाएगा। अरे तू अपनी पिक्चर में साइड हीरो कैसे है भाई? देखा मैं तो देखता हूँ सारी प्री वेडिंग रील्स, मैं तो दुल्हन के लिए ही देखता हूँ। हाँ यार, दुल्हे तो नहीं, मैं किसी लड़के की शेरवानी देख के मेरे को नहीं लगा कि वो बैक करियो एक बार ना, ये क्या पहना है इसने। नहीं, लड़कियों को होता है। मेरे को बड़ी पसंद है आप लोगों की रील वगैरह, ये सब ब्राइडल रील तो सारी देखता हूँ मैं आप लोगों की, कसम से इतनी बढ़िया लगती है मुझे। आप लोग ऐसे मैंने देखा है लड़कियां चिंतित सी घूम रही होती कि ओ माय गॉड पता नहीं कैसी है, मेरे देख लेना ब्लेंडर ऐसा ना हो जाए, और ये सब हार्श मत करना, मेरी आईज पे पैचेस हो जाते हैं, ये सब ऐसे कर रही होती है। फिर एकदम से ट्रांजिशन आता है, ऐसा लगता है कि तुम मुझसे शादी कर लो प्लीज, ऐसे बहुत बढ़िया लगती है मुझे। तो स्कूल की क्रश थी, तो आपने कभी उन्हें कन्फ्रंट किया था? कन्फ्रंट किया था, वेरी नाइस वेरी नाइस। अच्छा, और फिर किस वजह से उन्होंने मना किया? कास्ट अलग। एक हफ्ते शादी के 10 दिन पहले ही बोला था, यारी 500 में तुमसे कर लेती मैं कास्ट यार ये डायलॉग सुनने के बाद जीना बड़ा मुश्किल है यार। नहीं ऐसे है ना, नहीं मतलब ऐसे कि ये सुनना बंदे ना एम्पैथी डिजर्व ही नहीं करता। मैं एक अनजान व्यक्ति, है ना, एम्पैथाइज करने की कोशिश कर रहा हूँ कि मुश्किल होता है, नॉर्मल है, सब बढ़िया है उधर। पता जब होने नहीं कुछ तो फिर क्या? अच्छा हुआ नहीं था, ड्राम में मिलता. कह रहे हैं अच्छा हुआ नहीं हुआ, नहीं तो ड्रम में मिलता। डर तो इसको होना चाहिए इसकी शादी। आपकी शादी हुए भी 20 दिन। एक मेरी एडवाइस है, हनीमून पे शिलोंग मत जाना, बस सतर्क रहें। और ये सब के साथ है तो भाई थोड़ा तो फट जाती नहीं। और पता है दूसरी बात मेरे को ऐसा लगता है, आप जब शीशे के आगे खड़े हो, दुनिया के आगे आप कितना भी झूठ बोल लो, शीशे के आगे जब आप खड़े होते हो ना, आपको अपनी असलियत पता होती है। तो आपको लगता है कि जब वो बंदा जो इतना सही लग रहा है उसके साथ ये हुआ, तो मैं तो सही में सुअर हूँ। तो आपको मन में लगता है कि उसके साथ गलत हूँ, मैं तो शायद डिजर्व करता हूँ। भाई बड़ा स्केरी लगता है ये सब तो भाई। भाई आप किसके साथ आए हैं? अकेले आए हैं, ओके। आपको प्यार हुआ कभी? नहीं हुआ ही नहीं कभी, एक तरफा? हाँ, बस सक्सेसफुल नहीं हुआ।
रॉन्ग क्वेश्चन। हुआ बट आपको ऐसे आपको वो वाला नहीं हुआ कि उनको भी हुआ। अच्छा नहीं, फिर एक तरफा था तो आपने कन्फेस किया हो कभी उनको? अच्छा नहीं, फिर कंसल्टिंग में आ गए थे आप? मैंने कहा कहीं ये इशू चल रहा है क्या? बस वही अटैचमेंट मैंने भी थोड़ा बैक ले लिया, उसके लिए भी खराब रहता है, उसको जब नहीं है तो मैं क्यों। अच्छा उनको प्यार नहीं था, ओ तो आपने फिर वैक्सीन ले ली? मैं नहीं कर पाता ये वाला, मैं ना बड़ा वैसा वाला हूँ कि पूरा बर्बाद होऊंगा, मिडवे मत रोकना मेरे को, है ना? मेरा ऐसा नहीं है कि ऐसे थोड़ा सा डूब गए, मेरा फिर मैं नीचे मिलूंगा शेल्स के पास। हैं? कभी कभी बात होती है आपकी, कैसे? जब भी रिवर्स ले दो बैक सीट। वो आपको पसंद करेंगी तो आप जाना चाहेंगे वापस? एनी डे। एक तरफा इश्क हुआ आपको तो मैं एक शेर मुझे याद आ रहा है, ये लहरों का सितम साहिल को सारी उम्र सहना है। ये लहरों का सितम साहिल को सारी उम्र सहना है, किया है एक तरफा इश्क सो बेचैन रहना है। तेरे लाखों बड़े सपने हैं, घर गाड़ी हो दौलत हो, यहाँ रांझे का एक सपना है, तुझको हीर कहना है। एक तरफा प्यार मेरे को ठीक लगता है, मैं तो रिकमेंड करता हूँ। एक तरफा तो रिकमेंड करता हूँ, डिपेंडेंसी नहीं है। तुम मुझे टाइम नहीं देते, दूंगी ही नहीं। आप क्या सजेस्ट करोगे? एक तरफा प्यार नहीं, पेनफुल होता है थोड़ा, लेकिन मस्ती भी बहुत है, पता है? ख्वाब सजाते रोज रोज रोज, भाई पूरी मस्ती है। देखो है, रोज टूटते भी हैं, लेकिन देखो भाई सपनों की वही बात अच्छी है कि वो टूटते हैं तो आपको वापस देखते हो, क्योंकि अगला सपना पिछले से मजबूत होता है। झूठ नहीं कह रहा, ये बात बोलने के बाद ना मेरी फटी हुई थी, यूं ना करते। मैं कोई भी ढंग की बात आया बड़ा। पर पता है एक तरफा प्यार में मस्ती क्या है? क्योंकि देखो आपने मैसेज किया हाई, अगर उसका हाई में डबल आई आ गया ना, आपको लगता है फंस गई, है ना? तो वो उसकी मस्ती बड़ी है भाई, कुछ भी असम्पशन क्रिएट कर देगी। अगले दिन वो हो जाता है कि ब्लॉक हो गया, मैं डबल हाई पे एकदम दुनिया बिखर जाती है आपकी, लेकिन फिर अगले दिन होता है अनब्लॉक भी कर दिया, रह नहीं पाई ना मेरे बिना। उसकी मस्ती अलग है भाई, दो तरफे में थोड़ा लेस मस्ती, क्योंकि assumption कोई सामने से तोड़ देता है ना, कि एकदम कि तुम मुझे टाइम क्यों नहीं देती, तू आदमी ही सुअर है। ये इसका क्या काउंटर है आपके पास? आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि हाँ हूं तो। एक मैंने देखा हर एक तरफा आशिक को ये लगता है कि जितना प्यार मैंने किया उतना इसको कोई नहीं कर सकता, है ना? वही चार लड़के तैयार होते कि तू हट के दिखा, तू रास्ते से हट के दिखा, मैं करके दिखाता हूँ इससे ज्यादा प्यार। फोन चला रही हो? अच्छा कॉल आ रहा है, किसका? प्लम्बर का। प्लम्बर का कॉल आ रहा है जॉनी नाम से। यू बंदी से ब्रेकअप हुआ तो कैसे मिले थे उस बंदी से आप? शादी में। अच्छा किसी और तो उसी की शादी में। भाई तो टू लेट मिलना है कि मुझे प्यार हो गया कब? भाई जब छठा फेरा ले रही थी ना, मैं रुक ही नहीं पाया। मैं तो कभी ना बुलाऊंगा आपको शादी में। मैं तो कार्ड पे आपकी फोटो लगाऊं और लिखूंगी इस शादी में जलूल जलूल इसे पीटना।
शादी में तो बहुत लोग रिलेशनशिप में आते हैं, हाँ? ऐसे डीजे पे सेम स्टेप्स कर दिए थे आपने कि गला गोरियां हो जाता है ना शादी में, सब मोमेंट बनते हैं कि आप लड़की वालों की साइड से गए, लड़कों वालों की साइड से गए, और सबकी नजरें ना एक दो लड़कियों पे रहती है, लड़कियां ऐसे करती हैं, है ना? बढ़िया, आप लोगों में मोमेंट भी होती है, वहीं 6 बंदे पीछे टिक्की खाते हो भाई, इसका नंबर मिल जाए तो मजा आ जाए जीवन में, है ना? एक तो अब कल्चर ज्यादा आ गया ना, पहले सिर्फ दुल्हन सुंदर लगती थी शादी में, है ना? अब सब लोग सुंदर लगती हैं कि उसमें आपको अच्छा अपना टाइम याद आया क्या? मम्मी जी एकदम ऐसे होगी कि देजा वो ऐसे। शादी में मिली क्या क्या इंटरेक्शन था? 2 दिन पहले आ गए थे ना, संगीत वगैरह सब कुछ। ठीक है, अच्छा तो आप हर फंक्शन में मिल रहे हो, बट जैसे एक आइस ब्रेकिंग मोमेंट होता है ना कि पहले आप सीधा जाके तो अपनी नियत नहीं बता सकते, ये तो मतलब बहुत ही बेसिक उसूल है डेटिंग का यार, है ना? आप सीधा जाके, आप तो बहाने से करते हो ना, अच्छा ओह IT, ये सब करना पड़ता है ना आपको कि ओह माय गॉड आई आल्सो वांटेड टू अप्लाई इन बिग 4, कि मेरे को कांटेक्ट दोगे, मेरे को रेफर कर सकते हो आप, किस चीज के लिए रेफर करना है? एज हस्बैंड। फिर इंस्टाग्राम पे बातें चालू हो गई। नहीं, पहला इंटरेक्शन कि जैसे मान लो मैं वो लड़की हूँ, अब मैं लहंगा पहने की करो, मुझे अप्रोच करो, मैं अपने मोमेंट में हूँ कि पाउट कर राखी क्या करूँ, तो जब मेरा फेवरेट फिल्टर ये आओ, ये वही एंजॉय करने लगा, अच्छा कर रहा है, कि भाई थोड़ा और कर, ये वाला कर, उसकी याद आती जैसे मतलब क्या कहना, पूरे फंक्शन में बात ही नहीं करी थी, 4 फंक्शन में बात नहीं की आपने, बट थोड़ा ऐसे आई कांटेक्ट टाइप की 302 नंबर ऐसा कुछ ऐसा। मैं अपने एक्सपीरियंस से जो सब मैंने देखा है मैं बता रहा हूँ। हाँ, फिर उसने इंस्टा पे फोटो डाली थी, हाँ शादी वाली, तो मतलब उसकी पर्सनली डालते हैं, ये कौन सा ये नया ट्रेंड आ गया क्या कि मैं इंस्टा पे किसकी, आज क्या कर रहा है, आज मैं राखी सावंत पोस्ट कर रहा हूँ, कल नोरा फतेही करूंगा, अट्रैक्शन आता उस पे, मतलब पर्सनल फोटो डालती है अपनी। फोटो नहीं थी वैसा। अच्छा ग्रुप फोटो नहीं थी, सोलो कहते हैं उसको। तुम्हारी इंग्लिश पर्सनल कैसे बोल दिया? अच्छा सोलो फोटो थी उनकी, वेरी नाइस, ठीक है, कमेंट किया, लव यू मेरे भाई, वेरी नाइस, गुड मूव, ठीक है। फिर आपने कमेंट किया कैसे वाला, वो आंखों में दिल बनाने वाला? हाँ, उसने कैप्शन भी अच्छा डाला था और शादी वाली फोटो डाली थी। और कैप्शन कैसा, पर्सनल था? चैट जीपीटी वाला था, ठीक है। फिर मैंने रिप्लाई करा था कि जैसे कैप्शन क्या था यार, आई एम रियली कंफ्यूज्ड कि कौन जीत रहा है, कैप्शन या फोटो। बाहुबली, वाह, वेरी गुड मूवी यार, ये तो वो वाला है, am I right or am I right? वेरी गुड। फिर क्या, और ये कमेंट किया आपने या डीएम किया? नहीं डीएम किया था, कमेंट सबको दिखता है ना। क्यों? क्योंकि कमेंट पर्सनल नहीं होता, सोलो होता है। फिर आपने डीएम किया तो उनका क्या रिप्लाई आया? तो फिर उसने बोला व्हाई नॉट बोथ। भाई मुझे इस चैट में आना है। ये तो बहुत बढ़िया लग रही है भाई, सो इंटरेस्टिंग भाई, हर लाइन पे पंच है भाई, ये तो बिल्कुल वो वाओ, व्हाई नॉट बोथ। फिर नेक्स्ट डे मिले। अच्छा एक बहुत तेज हो गया भाई एकदम से, व्हाई नॉट बोथ से सीधा कैसे मिले? Why not both? अच्छा फिर पूरी है, हंसी, अच्छा वेरी नाइस, पहले एक्स को ब्लॉक करो, दूसरे के रिश्ते पे टिप्पणी कर रही है, पीछे करेगी व्हाई नॉट, वेरी नाइस, ठीक है। व्हाई नॉट बोथ से हम मिले कैसे, मतलब ये कैसे? पूरी रात बात करी ना उस दिन, फिर बार व्हाई नॉट बोथ,
बाकी ऐसे पूरी बात थोड़ी बताऊंगा। ओके ओके, पूरी बात नहीं बताओ, समझ गया। अच्छा, लेकिन इस पूरी बात में कोई मीडिया एक्सचेंज हुआ था? मीडिया एक्सचेंज, वॉइस नोट्स, फोटोज, शादी वाली। हाँ। आप किसी फोटो में ऐसे पकड़े गए कि उसने फोटो ली और आप बोल रहे हो पीछे से तुम देख रहे थे मुझे? वो गुस्सा हो गई थी, उसको हल्दी नहीं लगाई थी मैंने। तुम्हारा ये गेम है? 5-6 लड़कियां थी, बस उसी को छोड़ के सबको लगाई थी मैंने। मुझे उस लड़की के लिए बुरा लग रहा है। मैं समझ रही, तो वो वाला है ना कि ऐसे वो 5 लाइन में खड़ी है ऐसे। और फिर जैसी उसने गाला कि क्यों अगर वो बोलती आपसे कि इस गाल पे लगाऊं या उस पे, तो आप क्या बोलते? व्हाई नॉट बोथ? फिर क्या बात हुई? मिलने का प्लान बनाया, फिर एक मूवी चले गए थे ग्रुप में। हाँ, अच्छा, सारे जिन 4 लड़कियों को हल्दी लगाई और नॉन हल्दी, हल्दी, नॉन हल्दी और हल्दी लगाऊ है, सब लोग मूवी देखने चले गए। वेरी गुड, वेरी गुड। और कितने वक्त के बाद शादी की, कितने वक्त के बाद डेट मतलब रिलेशनशिप में आए आप लोग? 2 महीने के बाद साया खत्म होते हैं। जैसे भाई ने बताया कि मेरे ना शादी में वो पसंद आ गई, है ना। अगर आप आउटसाइडर पर्सपेक्टिव से ऐसी कोई कहानी सुनो ना, तो आपको लगता है अरे कुछ जानता तो है नहीं, कैसे पसंद आ गई। लड़कियों को इस बात का एहसास नहीं होता कि आप लोगों का ना कुछ एक्स्ट्रा स्पेशल करना इंपॉर्टेंट नहीं है। आप लोगों के बस होने से ही हम फिदा हो जाते हैं, है ना। ऐसे कुछ एक्स्ट्रा नहीं करना होता। आप लोग बस ऐसे कुछ हल्का सा झुमका उमका ठीक कर देते, हमें लगता है भाई मर जाऊंगा लेकिन इसी से शादी करूंगा। कुछ ऐसे बहुत एक्स्ट्रा कुछ नहीं करना होता आप लोगों को। मैंने तब एक शेर कहा था, लोग जब पूछते हैं कि भाई आप सिंगल क्यों, तो मैंने लिखा था कि निभाएं इश्क जो शिद्दत से वो इंसान हम भी हैं। कि निभाएं इश्क जो शिद्दत से वो इंसान हम भी हैं, अगर काजोल मिल जाए तो शाहरुख खान हम भी हैं। लव एट फर्स्ट साइट हुआ किसी को? आपको हुआ? नहीं, कैसे? जैसे होता है लव एट फर्स्ट साइट। हाँ, नहीं, ऐसे नहीं समझ गया। आपने बिल्कुल टीचर की तरह डांट दिया है कि इतना भी नहीं पता, जैसे होता है पिछली क्लास में पढ़ाया था। कैसे, मतलब क्या मोमेंट था मैम? कैसे मिले थे? किस सेटिंग में मिले आप लोग? दिन का टाइम था। कितनी क्यूटली इन्होंने बताया कि दिन का रात में लव एट फर्स्ट साइट मुश्किल होता है ना। सनराइज में क्या है, ढंग से दिखता है ना, सनसेट में पता ही है आपको। फिर क्या हुआ 2:55 पे? 8:30 सुबह? हाँ। सुबह? अच्छा, आप योगा के साथ करती हो क्या? और चंडीगढ़ का रे आशिकी है। अच्छा, कैसे 8:30 बजे क्या हुआ सुबह? होटल के बालकनी में खड़ी थी और फिर वो गेट से अंदर आया, मैंने देखा तो मेरे को अच्छा लग गया। ओए, मैं 4 साल गर्ल्स कॉलेज में बिताया ना, तो पहला बंदा जो मैंने देखा वही था। और वाह वाह, आई एम ग्लैड कि आपने जाते हो उबर नहीं ली। फिर तो वैसे हो जाता ना। हाँ, वो उबर वाला ही था। आपका OTP 0143। क्या बात करो, कमाल। अच्छा ठीक है, तो अपने गाड़ी के अंदर से झांक के लव एट फर्स्ट साइट कर दिया? हमने बुक किया था ना, तो वो हमको लेने आए थे। ओ, आप ऐसे वो कर रही थी कि ऐसे हल्का हल्का तैयार हो रही हैं कि बोला कि भैया स्टोन हो गई थी, मैं बस देखते रह गई। दिखती रहेगी हैं उनको? पता है ये तो उल्टा है। आमतौर पे लड़कियों के साथ उल्टा होता है ना, कि ऊबर वाला देखता रह जाता है ना, कि लड़कियों का ऐसा होता है 1090 आपके मन में आया कि मैं थोड़ी ऐसा इनिशिएट करूं कॉन्वर्सेशन, कि उन्होंने बोला हो कि कितना साथ में थी ना, तो मैं नहीं बात कर पाई। अच्छा, लेकिन फिर आप आगे बैठे?
नहीं ना, फैमिली रात में कैसे आगे बैठे? अच्छा, ओहो, नहीं तो आगे जान बैठे हुए तो मोमेंट बन सकता ना कि भैया ब्रेक ले लीजिए, दोनों का हाथ टच हो रहा है ऐसे। हल्का सा वो मोमेंट बन सकता ना कि ला 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 ला, oh my God, मैं तीसरा गियर मैं लगा दूं ऐसे। गर्ल्स कॉलेज में ऐसे फेस्ट वगैरह होते हैं तो उसमें नहीं आते थे बॉयज? आते थे पर इतनी छोटे थे ना कि कैंप में नहीं आते थे? छोटे थे। अच्छा ओके, छोटी थी आप, छोटी थी। अब मैं नहीं कर पाऊंगा बात, आपने मेरे से टॉपिक वजूद छीन लिया मेरे, तब मैं छोटी थी भाई। मैं तो पता है, एक तो कोई रिकॉर्ड तो नहीं कर रहा है, क्योंकि पता है क्या है, आप लोग रिकॉर्ड करते हो आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट, तो वो सोशल मीडिया पे बहुत अलग तरीके से नजर आता है, समझ लो। सिर्फ 30 सेकंड नजर आएगा कि छोटी बच्चियों को प्रेम के लिए मजबूर करता है। देखिए वैसी दरिंदा उनसे पूछता है क्यों नहीं करती प्यार। तो फैमिली के आगे कभी आपने ऐसे पापा मान लो जिसने उबर बुक की तो उनका देख के कि देखना सतीश का क्या नंबर है, मैं करूँ मेरे फोन से नेटवर्क आ रहा है ऐसा, बट कभी मतलब परस्यू नहीं हुआ वो? हुआ 3.5 साल चला रिलेशन बिना ओटीपी के। वाओ वाओ, अच्छा बहुत ही बढ़िया गेम है मैम। मनाली लेके गए थे वो हमको, ओह 10 घंटे साथ में था सफर। तो जैसे पापा इधर वॉशरूम गए कि पापा हल्के होने आए थे, बेटी पूरी हो गई। ओ वाओ वाओ, 10 घंटे का सफर था मनाली, बेहतरीन। अब बताओ ठीक है कि मतलब ये तो बहुत ही बढ़िया लग रहा है यार कि ऐसे ढाबे वाबे पे रुके और आप उनके लेके जा रही हो, पापा कहते हैं पराठा खा लो, मैं हाथ से खिला दूं। बेसिकली दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग, ठीक है। आपको एक बंदा पसंद आया, लव एट फर्स्ट साइट, बट वो फैमिली की सेटिंग है, ठीक है, तो आप परस्यू नहीं कर सकते हो, तो फिर कैसे आपने ये क्रैक किया? नंबर चुराया पापा के फोन से, फिर जब घर वापस आई तब कॉल किया और बोला कि मैं आपको जानती हूँ। वाह यार कितनी प्यारी स्टोरी है इनकी, है ना, मतलब बड़ा बहुत फिल्मी है। अभी हमें बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि वो इम्तियाज अली है ना कुछ क्रिएट कर सकता है और पीछे गाना वाना चल रहा है, आप दोनों वो उस वाली खिड़की से हाँ भाई आप इस वाली खिड़की हाँ भाई, है ना, वो बड़ा प्यारा सा मोमेंट सा बन रहा है। अच्छा तो ऐसी फैमिली की सेटिंग में आपको ऐसे बहुत चुराना पड़ रहा है ना, कि जैसे खाना वाना खाने गए हैं तब आप थोड़ा सा बातें कर रहे हो आप उनसे कि बहुत अच्छी चलाते हो आप। मतलब आप तो ऐसी सेटिंग में क्या ही फ्लर्ट कर सकते हो ना कि हम तो डरती नहीं पहाड़ों से। The curves you take, oh my God। 3.5 साल बाद क्यों ब्रेकअप हुआ? उन्होंने पेट्रोल से डीजल कर ली। शादी कर ली। मैंने लिखा था ऐसे, जब आप देखते हो ना कि आप अब नहीं हो उस इंसान की जिंदगी में और कोई और आ गया है ना, तो आपको बड़ा मुश्किल होता है देखना भाई। मुझे लगता है वो बोलना बड़ा आसान है कि लेट इट गो कर दो, उनके लिए खुश रहो, पर वो बोलने में और महसूस करने में बहुत फर्क है ना। आपको मैं बोलता था जमाने में कि हाँ यार अपना दोनों खुश रहे, मन में कहता था बर्बाद हो जाए, ईश्वर रिसेशन आए, दोनों की नौकरी चली जाए। लेकिन समाज में मैं यही बोलता हूँ, हाँ दोनों खुश रहे, उनकी खुशी में मेरी खुशी। बोलने में अच्छा लगता है। तो मैंने तब एक शेर कहा था, वो एक वादा जो तोड़ा था न फिर से तोड़ना यारा, वो एक वादा जो तोड़ा था न फिर से तोड़ना यारा, जो मेरे बाद आया है उसे मत छोड़ना यारा। आपको लगता होता है कि यार वो छोड़ दे वापस लौट के आ जाए, पर आपको लगता है जब वो उसे छोड़ देगी तो उसे भी तो सेम दर्द होगा जो मुझे हुआ। फिर आपको लगता है नहीं यार कोई और महसूस ना करे जो हम नहीं किया है ना, बड़प्पन तो उसी में है। फिर मन में आता कि करे साल बर्बाद हो जाए। बड़ी दिल की जंग ना बड़ी वैसी सी है ना, कश्मकश सी रहती है अलग ही। एकदम से मन में ख्याल आता है, फिर ऐसा लगता है नहीं बड़ा आशिक तो वो है जो जाने देता है। नमस्ते लेने ने बताया ना जावेद अख्तर साहब ने कि इश्क दे मेरे मित्रा पहचान की, जदों मिट जावे जिद अपनान दी। ये वही वो लेट गो
पैसेंजर का गाना नहीं है, लेट इट गो। देखिए भाई, सोच सोच के हम लोग मोटिवेट होते हैं कि ठीक है, पैसेंजर जब जाने दे रहा है तो हम कौन होंगे। लव एट फर्स्ट साइट, वाओ, वेरी फिल्मी, और दिस इज वेरी करेजियस ऑल्सो, है ना। मतलब मेरे को ऐसा लगता है कि सबसे प्यारी बात इसमें यह है कि आप जैसे समाज की एक बंदिशें होती है ना, समाज एक तरह की सोच से ऑपरेट करता है ना, कि आप इस तबके से आते हैं तो आप इस तबके से प्रेम करें, आप इस तरह के लोगों से प्रेम करें, बट आपने वो सब तोड़ के प्रेम को प्यार हो आवाज जाता है तो ये सारी चीजें नहीं दिखती यार। वाह, जिए मैम जिए, वाह वाह। कभी आपके साथ ऐसे होता है कि अब जब आप ऊबर राइड में बैठती हो किसी, तो आपको आता है कि नॉस्टैल्जिया, थोड़ा बहुत सही आता है, गुस्सा आता है। अच्छा गुस्सा ही हो रहा था कि तू भी कनाडा चले जाएगा, तू घुसे यहीं पे। आपके तो ऊबर वाले रिव्यू डालते होंगे, बहुत छेड़ती है। एक राइड में बार बार कह रही थी कनाडा घुमा लो, मनाली क्यों नहीं चलते भैया। ओ भैया नहीं, सॉरी, मनाली क्यों नहीं चलते जानू। वाओ वाओ, हाँ जी आप बताना चाह रहे हैं। लिंक्डइन लव स्टोरी, वेरी नाइस, कैसे क्या हुआ आप दोनों की? ओ वाओ, क्यूट क्यूट ब्यूटीफुल। हाँ क्या हुआ? कुछ साल पहले आप दिल्ली में, फिर आप दिल्ली से पुणे आई, आप दिल्ली से पुणे आई, पुणे एयरपोर्ट पे ये मिल गए, सीवी लेके खड़े थे, ये स्टोरी। हाँ इसने बोला कि मैंने अभी अपडेट नहीं किया, बट मैंने कंपनी छोड़ दिया, मतलब मैं बॉम्बे शिफ्ट हो रही थी, हाँ। मैं पुणे आ चुका था। ओके तो ओके, मैंने बोला कि मैं पुणे शिफ्ट हो गया हूँ अभी, ठीक तो- है। but आपने कंपनी- जस्ट बस मैं हाँ, क्यूरियोसिटी से इन्होंने पूछ बस रहा हूँ एक बताया। चीज, आपने स्टार्ट किया था कि इन्होंने मुझे बताया, और आप कैसे हो गई ये मुंबई चला गया। आपका पूरा रिलेशनशिप का आर्क मैंने देख लिया है। जैसे स्टार्ट ऐसे होता है ना रिलेशनशिप, आप क्या खाओगे, खा ले कमीने, एकदम 3 पंक्तियों में दिख गया आपको। नहीं नहीं सही। हाँ, तो उन्होंने बोला कि आप ज्वाइन कर लो, और ओके। फिर मैंने ज्वाइन कर लिया, ये पुणे में ही था। ठीक है। तो मैंने सोचा अच्छी कंपनी होगी, फिर हम मतलब कोई बात नहीं हुई, ये अपना पुणे में जॉब कर रहा था, मैं मुंबई में। वेरी नाइस। फिर 2 महीने बाद मुझे पता चला तो बहुत घटिया जगह है। हाँ ओ यार, इन्होंने कितने क्यूटली बताया इन्होंने। ये तो वो है बिल्कुल कॉर्पोरेट लाइफ का समरी है ये, कि मैंने ज्वाइन किया किसी के कहने पे क्योंकि ये बेस्ट कंपनी थी, फिर 2 महीने बाद मुझे पता लगा बहुत घटिया जगह। कॉर्पोरेट लाइफ इन नटशेल। ठीक है फिर मतलब चिल हो, इसने कहा हाँ चिल है, बट मुझे पता चला कि इतना चिल है कि वहाँ पे बस छेड़छाड़ी करते हैं। एक मिनट, ये गुड़गांव में थी कंपनी, कहाँ? मुंबई में छेड़ाछाड़ी मतलब कैसे कि आप पंचिंग करियो पीछे क्या? कैसे छेड़ाछाड़ी कंपनी में कैसे करते हो कि बुली करते थे? बुली, छेड़ाछाड़ी थोड़ा वो भी करते थे, क्या बात कर रहे हो? और ऐसे कोई भी लड़की है, अब तो भाई ये तो पटेगी कहीं ना कहीं तो जाएगी ये, ऐसे फिर आप अच्छा बेसिकली वो डोरे डाल रहे हैं बार बार कि तुम्हारी पीपीटी मैं बना दूं। ऐसा भी करते थे, अगर नहीं पढ़ती थी तो फिर उसको बुली करते थे। ओ अच्छा, फिर मेरे साथ मुझे बुली होने लगी, तो फिर मैंने इसको कॉल किया कि ये तुमने कहाँ फंसा दिया मुझे। मैंने उन पे भरोसा किया, फिर इसने, मैं बहुत रोती थी। पर आपने ऐसा तो नहीं कि आपने ने कंपनी ज्वाइन करवाने के बाद अपने कलीग्स के ग्रुप में लिखा हो नया बकरा आ रहा है, छेड़ाछाड़ी चलती रहे, ऐसा तो नहीं कि आपकी वो वाली प्लानिंग तो नहीं थी कि तुम लोग इतना परेशान कर देना कि उसे मैं ठीक लगने लगूं। बॉलीवुड में करते नहीं है कि दोस्त के मतलब हीरो के दोस्त जाके छेड़ते हैं और फिर वो मारता है उन्हें, और फिर वो लड़की को लगता है वाह ये तो बिल्कुल नॉन छेड़ाछाड़ी लड़का। मैं परेशान हो गई, इसने इसको फिर कॉल करती थी कि यार ये ऐसे बोलता है, हाउ टू तुम भी छेड़े हो क्या? मुझे ऐसा लग रहा है किसने अभी छेड़ा है। अच्छा हाँ बट मैम फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम रियली सॉरी फॉर व्हाट यू हैव फेल्ट, मतलब दिस इज सो रॉन्ग। हाँ शुरू में रॉन्ग था, बट फिर इसने फिर मजा आने लगा। शुरू में रॉन्ग था लेकिन
दिन जब उसने तीसरी बार छेड़ा, ओह माय गॉड। ये बात दिल पे एक लगी। दिन मतलब मेरे को बहुत गुस्सा आया तो मैंने लंच के टेबल पे एक लड़के को बहुत गंदी 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 गालियां देनी शुरू कर दी। उसने मेरे को मेरी डिग्री पे बोला, आपकी डिग्री पे बोला? हाँ, क्या तू घंटा आईआईटी से ऐसे बोला। फिर मैंने आप आईआईटी से हैं? हाँ, ओ वेरी नाइस। मैंने उसको बोला तू उसने उसने गाली दी आईआईटी से पहले? मुझे उसका नंबर दोगे एक बार? थोड़ा मैं भी पीटना चाहता हूँ। नहीं कर रहा था तो फिर मैंने कहा तू भी तो चाट चाट के एबीपी बना है ऐसे। ये बात आई वाह, बहुत बढ़िया। मतलब फिर मेरे अंदर से गुस्सा आ गया, बहुत हाँ। आउटबर्स्ट हो गया। फिर मैंने कहा कौन थी है? कौन सीनियर? हाँ, इधर की चाचा के। ये तो मुझे दिख रही है, लंच टेबल मुझे दिख रहा है कि किसी की आंखों में पोहा फेंक दिया। आईटी का बोलेगा। वेरी गुड वेरी गुड, बहुत बढ़िया। उस टेबल पे क्या हुआ? बेसिकली आपने उसे बोला, उसने आपको बोला, फिर कुछ बोल ही नहीं पाया। फिर तो मैंने और गंदा गंदा बोलना शुरू किया। जैसे? तू कुछ करता धरता है नहीं, 30 साल का बूढ़ा हो रहा है कुछ आपने बोला 30 साल का बूढ़ा, उन्होंने क्या तू भी तो है। इन दोनों को पर्सनल लगा एकदम एकदम। इनका वैसे आया कि हमें क्यों पेला, हमारी क्या गलती थी? कह रहे 30 साल का बूढ़ा कर ले, ये सब सोचती है तुम्हारे बारे में। ठीक है और अच्छा फिर ऐसा किसी के साथ करती नहीं, बट उसने मेरा गुस्सा इतना बढ़ा दिया था बोल के। तो फिर मतलब फिर बोलने से गुस्सा बढ़ता है? उसने मेरे को मतलब बुली कर करके गुस्सा मेरे अंदर भर दिया था। तो फिर मैं मेरा ठीक लग रहा है आपको बात कर रहे हैं? अच्छा दोनों क्या बीच उसमें कि एक पोहा फेंक दो, मेरे को बता देंगे। बहुत ज्यादा सोच भी नहीं सकता उस लेवल का था। अच्छा ठीक है, फिर फिर मैं इसको कॉल करती थी रोज। फिर एक दिन इसने बोला अच्छा कल मैं मुंबई आ रहा हूँ, मेरे दोस्त भी रहेंगे, मिलते हैं। मैंने कहा ठीक है। मैंने कहा चलो, ऑफिस में तो दोस्त नहीं बन रहे, ऑफिस वहां पे ला जाऊँ। और फिर आपने दूसरे ग्रुप में लिखा सुनो बकरा आ गया है। फिर इसने की मुझसे मिला, फिर आगे की इन्होंने बिल्कुल पता है, रेडियो सुना आपने? रेडियो में कहानियां सुनाते थे ना, तो वो बिल्कुल एंड मोमेंट पे रोक देते थे कि जैसे पूरा सुनाएंगे कि दीपाली चलती रही कदम ब कदम, कोई दीपाली का पीछा कर रहा था, MDH मसाले सा। इन्होंने एकदम आगे ही बताएंगे, आगे का अगले एपिसोड में। हाँ मेरे भाई, आप आगे क्या हुआ? परेशान तो रहती थी, ठीक है, एक बार मिल लेते, बता देते हैं क्या सिचुएशन रहती है, कैसे हैंडल करना है। वही कैसे हैंडल करना बताओ। मतलब नहीं, मैं जानना चाहता हूँ, जैसे मान लो मैं मेरे को कोई बुली कर रहा है ऑफिस में। गाली बक दो, उल्टा सीधा बोल दो। फिर ये मत सोचो कि पॉश। हाँ, अगर कोई मेरी बाउंड्रीज क्रॉस कर रहा है तो सहो मत, उल्टा सहो मत। सीधा हो तो जो होगा देखा जाए। ये बात आज की नारी लवली सब पे भारी। वेरी गुड मैम कि आप बाउंड भाई बड़ा गुड लेसन यार। रुकना नहीं चाहिए कि अगर रुकना नहीं चाहिए आराम से। वेरी गुड, मतलब कि हाँ अगर कोई बाउंड्रीज क्रॉस कर रहा है तो फिर नहीं। मैंने नहीं सोचा नौकरी जाएगी, मैं इसकी भी लेके इसकी भी लेके ये सोच है भाई। वेरी तो आपने बिल्कुल ठान लिया कि भाई मेरे को सहना ही नहीं है एंड मैं सुनाऊंगी। और गाली बको, ठीक है कि मैनेजर मेरे को आ रहा कि कल पीपीटी देनी थी, आज नहीं देनी, तेरी गाली बक दूं। वाह, मुझे पता ही नहीं था, मुझे लगा रिस्पेक्टेड सर बोलना होता। मुझे नहीं पता था कि मेल पे लिख सकते रिगार्ड्स तेरा बाप। तुम तो बोल दियो। मेरे पेट में दर्द हो रहा था, मैंने कहा मैं जल्दी जा रही हूँ। हाँ। मैनेजर बोलता नहीं, मैंने कहा मेरे को कुछ हो गया ना, मेरा बाप तेरे को नहीं छोड़ेगा। भाई ये तो आपका ऑफिस कहाँ था? बसेपुर में? ये तो गैंग तो बसेपुर का लग रहा है कि गाड़ी खोल। ठीक है फिर ये तो बहुत बढ़िया ऑफिस लग रहा है यार। मैं तो यहाँ फ्री में जॉब करूँ। मैं तो बस देखने जाऊँ कि वो बंदी आती है क्या फाड़ती है भाई। जिस मैनेजर को मैं कभी कुछ नहीं कह सकता, उसकी मेरी नजरों के आगे नंगा करती है रोज। मजा आ जाता है देख के। एक बार मैं ऑफिस में झूठ बोल के अपने दोस्त से मिलने चले गई। मेरे मैनेजर ने
देखा, बोला कि तुमने तो कहा था पेट में दर्द है, तुम तो नीचे किसी से मिल रही थी। मैंने कहा अच्छा ऐसा दिखता है क्या, अगली बार कहीं और बुलाऊंगी उसके। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है छेड़छाड़ी आप कर रही हो? मतलब एज अ मैनेजर उसका कंसर्न ठीक था, ये तो आप कह रही हो कि ओह यहाँ से दिखता है। आप कुछ और बोल सकती थी कि मेरे दोस्त का नाम इनो है कुछ। मम्मी जी को आया समझ है, एक एसिडिटी का पेशेंट है बस, बाकी किसी को नहीं समझ में आया। युवा पीढ़ी। हाँ फिर आप बताएंगे। इससे ये मुझसे मिला, इसको मैं पसंद आ गया, फिर इसने मेरे को पटा दिया। यार आप थोड़ा क्रेडिट तो अपने आप को भी दे सकते हैं। मैनेजर को गाली बकने तक सारा काम मैंने किया, दोस्त से मिलने मैं गई, पटाया इसने, मैं नहीं पटती। वेरी क्यूट। तो कैसे पटाया कैसे भाई? मतलब पहले तो मैं एक बार मिला, उसके बाद एक वीक बाद ही जैसे ऐसे बात हो रही थी, इसने कहा मैं आ जाती हूँ पुणे मिलने। ओह वेरी नाइस। हाँ तो नेक्स्ट वीक ही जस्ट वो आगे मिलने। मैं ऐसे नई शिफ्ट हुई थी ना मुंबई में, तो मेरे को बोर भी और मेरे फ्रेंड्स भी नहीं थे। मैं थोड़ा टाइम पहले कॉलेज तो वो फ्रेंड नहीं थे तो नीचे कौन था इनो वाला? अरे देखा मेरा ब्योमकेश बख्शी। मुंबई में फ्रेंड्स नहीं थे, वो दिल्ली से आया था एक बार। तो अच्छा वो भी दिल्ली से नहीं, सीधा ऑफिस आया। एक तो दिल्ली के लड़के कितने हरामी हैं, हर कोई दिल्ली से पुणे आ रहा है। ठीक है फिर हाँ हाँ अच्छा ऐसे कि ठीक है प्यार करने। ओह अच्छा ऐसा होता है। क्या करना है आज, प्यार व्यार कर लें? 7 बजे से 7 से 7:30 फ्री हूँ। लगा गूगल मीट पे भेज दो रिक्वेस्ट। प्यार व्यार कर लेते हैं आज। मेल प्यार है, आज प्यार करना है। 7:30 शार्प। रिगार्ड्स तेरा बाप। वाह 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 यार। एक शेर मेरे को याद आ रहा है कि जवानी का समंदर तजुर्बों से भर चुका हूं मैं। आमतौर पे मुझसे लोग पूछते हैं कैसे कि तू क्या प्यार मोहब्बत की बातें करता रहता है ना, क्या तू सबसे करता रहता है, क्यों जाननी तेरे को सबकी लव स्टोरी है ना। मेरे को बहुत मजा आता है, आई लव लव स्टोरीज भाई। मेरा ऐसा मानना, मेरी दादी भी ये कहती थी कि जीवन में संसार जो है बहुत खराब हो चुका है, कलयुग का दौर है, फलाना ढिमकाना, लोग किसी के सगे नहीं है सब, पर एक ही चीज जो है संसार को बचा सकती है वो प्रेम है। तो मुझे ऐसा लगता है कि व्हेन यू टॉक अबाउट लव कॉन्शियसली और अनकॉन्शियसली यू गेट दैट होप, यार दुनिया अच्छी है। तो मैंने एक शेर कहा था कि जवानी का समंदर तजुर्बों से भर चुका हूं मैं, कि अपनी उम्र से ज्यादा मोहब्बत कर चुका हूं। कि जवानी का समंदर तजुर्बों से भर चुका हूं मैं, कि अपनी उम्र से ज्यादा मोहब्बत कर चुका हूं मैं। ये दुनिया हम कलाकारों को क्या जीना सिखाएगी, महज एक शेर लिखने के लिए भी मर चुका हूं मैं। और कोई बताना चाहेगा आखिरी की कुछ लम्हे? आप बताओ। मेरी लव स्टोरी सुनिए। थैंक यू। मेरे बहुत बड़े रिश्ता चल रहा था, ठीक है, वेरी गुड। मतलब मेरे को ऐसा लगता है वो दुनिया की बहुत ही गुणी लड़की थी, है ना, सब गुण थे उसमें सारे, सब। यार रेड फ्लैग कौन नहीं है यार, कौन नहीं है? मैं आपको बता दूं, दुनिया में सब लोग रेड फ्लैग है। ग्रीन फ्लैग भी एक रेड फ्लैग है जिसका अभी आपने डिस्कवर नहीं किया। मेरे को ऐसा लगता है कि गेम ये है कि कोई परफेक्ट नहीं है, आप किस इम्परफेक्ट इंसान के साथ निभा सकते हैं वो प्रेम है। क्योंकि वो तो बहुत इजी है ना कि वो डकार मारता है, मैं नहीं करती शादी, मतलब ये तो बहुत इजी है। पर अगला अगर ये डकार मारता है, अगला पाद मार सकता है।
दोस्तों, मेरा एग्जाम्पल बहुत गलत था, पर मेरे ख्याल से शायद आप लोग मेरा मेटाफर समझ पाए। बहुत ही कंपैटिबल थे हम लोग, ठीक है, बहुत कंपैटिबल थे हम दोनों। फिर उसकी जिंदगी में उसका बेस्ट फ्रेंड बहुत ही खराब भाई, बस वही। हाँ, इसमें तो अगले 30 सेकंड का हम लोग, आओ दोस्तों, सामूहिक सब लोग करेंगे, ठीक है। एक बार इस तरफ से इधर मुंह हिलाते हो कि अब इधर, हाय हाय, क्या भाई, क्या शो है भाई। सब लोग साथ बैठ के क्या करते हैं, ची 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 ची। ओ यार, बहुत बढ़िया लोग हो तुम लोग यार। हाँ जी, नेवर बिफोर शो। नेवर बिफोर शो मतलब आप अपने लिए बता रही थी, मेरे लिए बता रही आप अपने लिए बता रही थी ना। अच्छा, ओके, मुझे लगा ये इतना खुश हो गई कि देखा है? किया तूने कभी ऐसा। उसका बेस्ट फ्रेंड आ गया यार बीच में, फिर हाँ हो गया बस। फिर वो मतलब वही, वो पहले वही कहानी कि वो बोलती थी कि यार मैं उसे अवॉइड करना चाहती हूँ, ही इज़ वेरी क्लिंगी। फिर लॉन्ग डिस्टेंस था हमारा, तो फिर उसको वैसा होने लगा कि यार वो है ही नहीं मेरे साथ। वो कहती थी टाइम इश्यूज़ है ना, कि तुम आ जाओ ट्रैवल करके, और मेरे पास पैसा ही नहीं था उस दौर में भाई, ऑनेस्टली बता रहा हूँ। हंसने की बात नहीं थी इसमें, मुझे थोड़ा बुरा लगा आप लोग इस बात में। मेरा बहुत ही कम पैकेज था और मैं स्ट्रगलिंग आर्टिस्ट था उस दौर में। मैं कोशिश कर रहा था फिगर आउट करने की कि हाउ टू बिकम एन आर्टिस्ट, और मेरी सैलरी बहुत ही कम थी भाई, मतलब मेरा इन हैंड इन फिंगर्स ही था, मतलब ऐसा बहुत ही कम था भाई। जितनी मेरी सैलरी थी उसकी उतनी तो उसके बेस्ट फ्रेंड का TDS कटता था। एक तो मैंने देखा कंपनीज वाले भाई कुछ भी पैकेज दे रहे हैं, IT वाले यार, कुछ उसका पैकेज है 25 लाख पर एनम, प्लस ज्वाइनिंग बोनस, प्लस ईयरली बोनस, प्लस 2 स्पेनिश लड़कियां, कुछ तो पता नहीं है कुछ भी भाई। अरे कुछ भी देते थे, वेरिएबल अलग, कंपनी एक तो पागल होती, बॉन्ड ले लो हमसे, बॉन्ड ले लो, बॉन्ड शेयर ले लो हमारे, ये ले लो, बहुत पैकेज था उसका हरामी का। मेरी गर्लफ्रेंड मुझे मिलने बुलाती थी, मैं नहीं जा पाता था भाई। फिर वो कह रही है वीकेंड पे आई फील लोनली एंड ही इज द वन हु टेक्स केयर ऑफ मी। तब मैंने एक शेर लिखा था, जब उसने मेरे से बोला कि हम वक्त नहीं बिता पाते, तो मैंने कहा था कि सुबह से शाम में होती मेरी हर रात में होती, सुबह से शाम में होती मेरी हर रात में होती, जो मेरे हाथ में होता तू हर पल साथ में होती। बहुत खराब लगता था फिर यार। मैंने ना बहुत क्लोजली देखा है उन लोगों को क्लोज होते हुए, वो बहुत खराब इमोशन है यार। समझ रहे हो कि पहले आपको दिखता है स्टोरीज में कि वो स्टोरीज में पहले 3 लोग बीच में होते हैं, फिर धीरे धीरे आप देखते हो कि वो चेहरा यहाँ तक आ गया है, फिर वो चेहरा बिल्कुल कंधे पे, फिर वो कान के पास, और फिर ऐसा लगता है यार ये नहीं करना था। तो मैं तब एक शेर कहा था कि दगा देते हुए एक पल खुदा से डर गए होते, कि दगा देते हुए एक पल खुदा से डर गए होते, वफा अच्छा कर्म है काश तुम भी कर गए हो। तो मेरे से कहने लगी कि रजत इट्स सो गुड टू सी दैट यू आर कोपिंग अप सो वेल, जो हमारे साथ हुआ तो उस पर जोक्स क्रैक करता है एंड सो गुड टू सी ये सब। जब मैंने वीडियोस वगैरह डालनी स्टार्ट की तो मैंने तब ये शेर कहा था कि दगा देते हुए एक पल खुदा से डर गए होते, वफा अच्छा कर्म है काश तुम भी कर गए होते, वो तो मैं हूँ मेरे यारा जो हंसता हूँ ज़माने में, मुझे बख्शी हुई तकलीफ में तुम मर गए होते। खराब लगता है, रोना नहीं है। नहीं, अब ठीक है, अब मुझे एहसास होता है कि गिविंग लड़की थी, गिविंग लड़की, ट्रॉमा दिया, करियर भी दे गई। उसके ब्रेकअप के बाद जो मैंने इनवॉइस रेज की है
हर जीएसटी पे खुश होता हूँ, यस। ऑनेस्टली अगर आप लोगों को बताऊं, मुझे ऐसा लगता है कि अब मैं इन चीज़ों के बारे में हंस पा रहा हूँ। जब आपके जीवन में ये चीज़ें सही में हो रही होती है ना, रियल टाइम, तब ना आपका होश नहीं होता। क्योंकि मतलब हिंदुस्तानी परवरिश में ना हमें सिखाया नहीं गया कि इमोशन को एक्नॉलेज कैसे करते हैं। तो हम लोगों को डील करना नहीं आता है अपने एहसास के साथ, अपने जज्बात के साथ। मतलब वी डोंट नो, क्योंकि हम हमेशा सप्रेस करते आए हैं। तो इसलिए जब वो पहली बार कोई बड़ा झटका लगता है ना, वो हमसे झेला ही नहीं जाता। तो बहुत ही अजीब व गरीब से ख्याल आते थे मन में। तब मैंने एक शेर कहा था कि दुआ करके लगा जैसे इबादत जानलेवा है, किसी को सोच के पाने की चाहत जानलेवा है। खड़े छत पर निहारा था ज़मीं को देर तक जिस दिन, सबक उस दिन मिला मुझको मोहब्बत जानलेवा है। बड़े मुझे, मैं झूठ नहीं कह रहा, मुझे तो बड़े सुसाइडल से थॉट्स आते थे तब। मुझे ऐसा लगता था क्या करें जीवन का भाई, क्योंकि आपने पूरा जीवन देख लिया किसी के साथ, और आपको लगता है भाई यहाँ चलेंगे वहाँ चलेंगे, ये करेंगे, पाली जाएंगे, झूले बैठ के तुम बड़े वाले लहंगे में फोटो कराना, ये सब है ना, मैं साइड में खड़ा रहूँगा, मैं बूमरैंग बनाऊंगा, ये सब पूरा प्लान हो चुका था हमारा। फिर एकदम से आपको लगता है कि सपने वही हैं सारे, अब वो इंसान नहीं है। लेकिन वो सारे सपने पूरे हो रहे हैं, वो कहीं और कर रही है, मैं कहीं और करूँगा। तो बहुत बहुत सैड लगता है यार कि फिर क्या पर्पस है, मतलब जिनके लिए करना चाहते थे आप। लेकिन फिर ऐसा लगता है एकदम से कोई छोड़ जाता ना, आपको लगता है दुनिया फतेह कर लूँ, सारा पैसा कमा लूँ, सब तक काम पहुँच जाए हमारा। और ये सब मैं आपको बता रहा हूँ, ये सब ना छलावा है। हम लोग अंदर से जब पूरे नहीं होते ना, तो हम बाहर की दुनियावी चीज़ों में सुख ढूंढते हैं। बहुत पैसा, बहुत फेम, है ना, बहुत सारा काम, बहुत सारे स्टार्टअप्स, ये सब चले जाए, बहुत फंडिंग हो, ये सब, बहुत ट्रैवल कर लूँ, ये सब एक वॉइड है जो हम पूरा करना चाह रहे हैं मनी में। क्योंकि वो इंसान या फिर वो लोग जिनको आप अपने साथ चाहते थे वो आपके साथ नहीं। मैं बस थोड़ा तो मैंने एक दोहा लिखा था दोस्तों कि सदियों सदियों प्रेम का राग वही संगीत, सदियों सदियों प्रेम का राग वही संगीत, पूर्ण जगत से बैर है एक सखी से प्रीत। मेरी बहुत डिबेट होती थी अपनी बंदी से कि वो कहती थी कि तू ना पढ़ाई लिखाई पे ध्यान नहीं देता है और करियर जो है वो पढ़ाई से बनता है, तो तू मेरे आजू बाजू घूमता रहता है, ऐसे ही करियर बनेगा। और मैं उसे कहता था, मैंने कहा नहीं, मैं प्यार से बना लूँगा। कहती प्यार से करियर नहीं बनता, ये सब फिल्मी बात है। मैं कहता था नहीं, प्रेम में बहुत ताकत होती है, प्रेम से सब समझ सकते। कह रही सब नहीं समझ सकते, साइंस नहीं समझ सकते। मैं कहता था साइंस नहीं समझ सकता। कहती करके दिखा। मैंने कहा इमीडिएट नहीं सोचे हैं मुझे पोटेंशियल लग रहा है कि शायद समझ सकते हैं। तब मैंने एक कविता लिखी है जिसमें मैंने कोशिश की है कि मैं प्रेम से साइंस कैसे समझा। एक कविता जिसका उन्वान है साइंटिफिक मोहब्बत। किताबों से कहीं ज्यादा मैं सीखा हूं मोहब्बत से, जब एक लड़की मुझे दुनिया दिखाने आई जन्नत से। मुझे ट्रू लव की पावर का अगर एहसास ना होता, कसम से मैं किसी पेपर में यारा पास ना होता। अब मैंने साइंस के अलग अलग कॉन्सेप्ट सीखे प्यार से। वो क्या सीखे है सुनिएगा। झुकी नजरें तो जाना कैसे टेंशन बिल्ड होती है, झुकी नजरें तो जाना कैसे टेंशन बिल्ड होती है, वफा कोलैप्स होके ब्लैक होल आने पे रोती है, नशे में डूब के उभरे तो बायंसी समझ आई, मोहब्बत में गिरे इतना कि ग्रेविटी भी शर्माई। तेरी धड़कन मेरी धड़कन में रेजोनेंस का होना, तेरी धड़कन मेरी धड़कन में रेजोनेंस का होना, जहां तू हो मेरा लाइट की तेजी से वहां होना, रगों में चार्ज बढ़ता है तेरे साड़ी में आने से, रगों में चार्ज बढ़ता है तेरे साड़ी में आने से, पढ़ा है सर्कुलर मोशन तेरे जुड़ा बनाने से। लगा के सीने से राहत का एम्पलीट्यूड बढ़ने दो, बढ़ा के फोर्स पागलपन को एक्सेलरेट करने दो, हो जो भी उम्र दिल में मैग्नेटिक फील्ड बढ़ने दो, नई नस्लों के न्यूटन को तुम एक दिन इश्क पढ़ने दो।
फिर जिस तरह का प्रेम आप चाहते हैं जब वो आपको नहीं मिलता, तब आप साइंस के अलग कॉन्सेप्ट सीखते हैं। तब अलग साइंस समझ में आती है आपको। तब मैंने लिखा कि भगाया पर ना पहुंचाया कहीं डिस्प्लेसमेंट का झोल। कि भगाया पर ना पहुंचाया कहीं डिस्प्लेसमेंट का झोल, चढ़ाया सर पे फिर झट से गिराया, हो गया फ्री फॉल। हुआ खुदगर्ज जिस दिन इश्क, उस दिन बढ़ गई फ्रिक्शन। हुआ खुदगर्ज जिस दिन इश्क, उस दिन बढ़ गई फ्रिक्शन। है दिल में क्या पता करना है श्रोडिंगर की इक्वेशन। बिछड़ने पर बदन में चेन रिएक्शन हुआ ऐसा, फटा एक बॉम्ब और होना लगा वैक्यूम के जैसा। तेरा आना खुशी के प्रिज्म में विबग्योर भरता है, तेरे जाने पे जाना स्पेस खालीपन से डरता है। और ये हम सब लोगों के लिए जिन्होंने कभी भी जीवन में प्रेम किया है कि बहुत पागल हैं हम आशिक, जहां में प्रूव्ड है ये हेंस। ये बहुत पागल हैं हम आशिक, जहां में प्रूव्ड है ये हेंस। किसी को छोड़ के आगे न बढ़ना ही है रेजिस्टेंस। कि बहुत पागल हैं हम आशिक, जहां में प्रूव्ड है ये हेंस। किसी को छोड़ के आगे न बढ़ना ही है रेजिस्टेंस। नजरिया रिलेटिव है जो अभी कन्वेक्स कल कनकेव। ये जीवन चलता रहता है हो जैसे रेडियो की वेव। मेरी गर्लफ्रेंड बार बार मेरे पास आती रहती थी, बोलती थी कि हमें ब्रेक लेना चाहिए, एग्जाम्स आ रहे हैं, इसकी प्रिपरेशन करनी है, एग्जाम्स आ रहे हैं, पढ़ाई पे फोकस करते हैं, थोड़ा टाइम कम बात करेंगे। तो मैं तब एक उसे समझाते हुए एक बंद लिखा कि दिमाग अच्छा है पर दिल का भी मोमेंटम समझ यारा। तू पढ़ साइंस पर एहसास को मत कम समझ यारा। इमोशन को एनर्जी की यूनिट क्वांटम समझ यारा। तू तीनों लॉस से पहले खुशी और गम समझ यारा। कि कहीं ये थ्योरियां रट रट के ना फट जाए तेरा सर। तू दिल के आसमां में जी, ना लॉजिक के कुएं में मर। हजारों कॉपियां भी भर, तू कर रिसर्च दुनिया पर। बना ले मार्स पर भी घर, मगर तू इश्क भी तो कर। और आखिरी 4 पंक्तियां वो मुझे हमेशा बोलती रहती थी कि साइंस बहुत बड़ी है, आप समझ नहीं सकते। मैं कहता था प्रेम साइंस से बड़ा है, वो नहीं समझ सकते आप। कहती थी नहीं, साइंस ज़्यादा बड़ी है। एक चैप्टर समझने में, एक रिसर्च होने में 40 50 साल लग जाते हैं। मैंने उसे बोला, मैंने कहा प्रेम समझने में हीर रांझे से लेकर आज तक नहीं समझ पाए। प्रेम ज़्यादा बड़ा है। तो तब आखिरी 4 पंक्तियां खुदगर्जी में लिखी गई हैं कि बहुत था नाज तुझको अपने इस लंबे सिलेबस पर। बहुत था नाज तुझको अपने इस लंबे सिलेबस पर। मेरी एक नज्म को जहां तेरा पूरा कोर्स लगता है। बहुत आगे निकल आया तेरा विज्ञान, तो फिर बोल किसी को भूलने में कितना न्यूटन फोर्स लगता है। Everyone who has interacted with me, your stories really mean a lot. आप लोगों को शायद एहसास नहीं होगा, पर आप लोगों के शेयर करने से जाने अनजाने में हम लोग तमाम चीज़ें सीख के जाते हैं, जो हमें याद रहता है कि यार इस कहानी में ये चीज़ हुई थी, है ना। अगर वो किरदार जीता है तो शायद मैं भी जीत सकूँ। सो थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग योर स्टोरीज। जिन्होंने भी है प्लेसमेंट की कहानी इंजीनियर की जुबानी क्या गुजरती है हम पे, ये जरूरी है बतानी। 8 सेमेस्टर लैब करो, कितने भटके मैप करो, असाइनमेंट से बैक भरो, पेपर 2 लैब करो, लैन बैन नो फैप मरो, फिर लैन को हैक करो, वेबसाइट पे टैप करो, डाउनलोड इस ऐप करो, फेक आईडी चैट करो, बॉल देखो बैट धरो, फुल HD खेला के हार्ड डिस्क को फैक करो, सिलेबस को ट्रैप करो, एक नाइट में रैप करो, शर्मा जी का टॉपर बेटा नोट्स ना दे स्लैप करो, फुल पावर नैप भरो, फर्रे से कैप भरो, पेन 1-2 माल भरो, खाली करो माल भरो, UPSC ब्रैट बनो, गेट खोलो कैट भरो, लड़कों से फ्लैट भरो, क्लियर करो बैक चलो, सीनियर की CV छापो, इंटरव्यू क्रैक करो, वरना सर पे छपता है जॉबलेस का टैग धरो। थोड़ा डर भाई। अबे रैप वैप छोड़ के पढ़ ले, कल प्लेसमेंट के लिए आखिरी कंपनी आ रही है।